जय महादेव। क्या मित्रों, आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का रहस्य क्या है और इस मंदिर को किसने बनाया? शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुई और भयानक प्रहार से कितनी बर्फ में पिघली? ये सब हम जानेंगे आज वीडियो में, तो बने रहो। हिमालय की ऊंचाई में बसा एक ऐसा धाम जिसे न केवल आस्था का केंद्र माना जाता है, बल्कि ऐसा स्थान जिसे आज तक ना विज्ञान पूरी तरह समझ पाया और ना ही इतिहास ने इसकी गहराई को पूरी तरह मापा है। हम बात कर रहे हैं तप्त केदारनाथ धाम की, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं इस मंदिर को किसने बनाया और क्यों इसके शिवलिंग का आकार बाकी मंदिरों से कितनी अलग है? अध्याय 1। वह शिवलिंग जो जमीन से उभरा। स्थानीय किंवदंती के अनुसार हजारों वर्ष पहले यह एक साधना तपस्या में लीन था। उसका नाम था ऋषि वृंदानंद। कहा जाता है कि एक रात उन्हें सपने में एक गूंजती आवाज सुनाई दी, जहाँ धरती फटकर शिवलिंग प्रकट हुआ, वही मेरा निवास होगा। सुबह होते ही ऋषि ने देखा बर्फ से ढकी जमीन के बीचों बीच एक स्वयंभू शिवलिंग उभर रहा है। आज जिसे हम केदारनाथ कहते हैं, वही यह स्थान था। यह शिवलिंग गोल ना होकर त्रिकोणी क्यों है? क्योंकि यह नदी की पीठ का प्रतीक माना जाता है। यह शिव स्वयं को धरती में छुपाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने पकड़ लिया गया। अध्याय 2। रहस्यमय निर्माण। बिना गिरे और बिना सीमेंट के यह मंदिर केवल आस्था नहीं, एक स्थापत्य चमत्कार है। विशालकाय पत्थर जिसका वजन सैकड़ों टन है, ऐसे जुड़े हुए हैं जिसे किसी आधुनिक मशीन से इंटरलॉक किसी गए हैं। पर यह तकनीक हजारों साल पहले कैसे आई? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह क्षणों और दानव वास्तुकारों की कला थी। विशेष रूप यह समय दानव, जिसका वर्णन महाभारत और रामायण में दोनों के मिलता है। आज भी कोई नहीं जानता कि ये पत्थर उस कठिन पर्वतीय क्षेत्र में लाए कैसे गए। अध्याय 3। 400 वर्ष तक बर्फ में दबा, फिर भी अडिग 1300 से 17 ईस्वी तक हिमालय से लघु हिमयुग आया। मंदिर पूरी तरह बर्फ से नीचे दब गया, लेकिन जब 18वीं सदी में एक तपस्वी बाबा जगतगिरी उस और भटकते हुए पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि बर्फ से भीतर एक छोटी की नोट झांक रही है। उन्होंने उसी क्षण तय किया, यह शिव का घर है, इसे फिर से उजागर करना होगा। 400 साल बाद जब बर्फ पिघली, मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिली थी। क्या यह सिर्फ पत्थर का ताकत थी या कोई अदृश्य ऊर्जा मंदिर की रक्षा कर रही थी? अध्याय 4। 2013 की आपदा और चमत्कारिक रक्षा। 16 जून 2013 केदारनाथ पर प्रकृति का सबसे भयानक प्रहार। मंदाकिनी का उफान, ग्लेशियर का पिघलना, मूसलाधार बारिश, चारों ओर तबाही। लेकिन तभी एक विशाल शिला, जिसे अब शिव रक्षा शिला कहा जाता है, बहती हुई आई और मंदिर के पीछे ऐसे टिक गई मानो किसी ने उसे वहां रखा हो। इस पत्थर ने सारा पानी मंदिर के दोनों ओर बांट दिया। वैज्ञानिक उसे चट्टानी वाहन की दिशा में संयोग कहा है, लेकिन भक्त कहते हैं यह शिव का आदेश था। अध्याय 5। वो दीपक जो बिना हवा के भी जलता है। जब केदारनाथ के कपाट सदियों में बंद होते हैं, मंदिर में एक दीपक जलाकर उसे छोड़ दिया जाता है। 6 महीने तक कोई वहां नहीं जाता है, लेकिन जब कपाट खुलते हैं, दीपक अब भी जला रहता है। कैसे कोई भी ईंधन इतना नहीं जल सकता? कोई बात समझ नहीं आती। कुछ कहते हैं यह अग्नि तत्व का आशीर्वाद है,
कुछ कहते हैं ये देवताओं का उपस्थिति का प्रमाण है। आधे 6 जियोमेट्रिक चमत्कार। एक सीधी रेखा में शिव केदारनाथ से रामेश्वर 2383 किलोमीटर की सीधी रेखा और इस रेखा पर आते हैं कालेश्वर, कालाहस्ती, एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, छिंदबरम और अंत में रामेश्वरम। सातों शिवधाम एक ही दशांतर रेखा पर। प्राचीन भारत के वास्तुविदों ने यह कैसे किया? बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी कपास। क्या यह ब्रह्मांडीय संकेत है या कोई भौगोलिक ऊर्जा केंद्र? अंतिम अध्याय भविष्य केदार और अंत की भविष्यवाणी। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है एक दिन नर और नारायण पर्वत वापस में मिलेंगे, तब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और तब प्रकट होगा भविष्य केदार। यह भविष्यवाणी न केवल धार्मिक चेतावनी है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि यह धाम, यह पर्वत, यह शिव अनेश्वर नहीं है, बल्कि समय के साथ सब रूप बदल देते हैं। परंतु एक चीज जो कभी नहीं बदलती, वह है श्रद्धा। अंतिम संवाद। तो क्या यह सब केवल संयोग है या हमारे प्राचीन ऋषियों के ज्ञान का प्रमाण? हमारे देश की मिट्टी यह रहस्य है, बस उन्हें समझने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ चमत्कार विज्ञान से परे होते हैं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और जुड़े रहिए हमारी अगली रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री के साथ। जय शिव शंकर।